हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल से आज हमारा संबंधित टॉपिक रहने वाला है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लाए हैं आपके लिए समरी करके, जो आपसे मोस्ट आस्किंग हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको रिविजन के तौर पे आज आपका हमारा सेशन रहने वाला है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे। पहला आता है अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 1 संघ व उसके राज्यों से संबंधित है। संघ का नाम है, राज्य क्षेत्र से यह संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों का गठन या प्रवेश से यह संबंधित है। तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 दोनों इंपोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। देखो अब बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट कहाँ से बीच में है। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के मध्य है। ठीक है, यह बात आपको पता है। मूल अधिकार संबंधित है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल नंबर 14 किससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता, ठीक है, इससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है। आर्टिकल नंबर 17 से संबंधित है। आइए आर्टिकल नंबर 19A यह प्रेस से संबंधित है। आपको इसके सारे जितने भी इसके सब पार्ट है सब बता दिए गए थे पहले, यहाँ से आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 21 प्राण में दैहिक स्वतंत्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 23 बाल श्रम प्रतिषेध है, मतलब आप बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं। 14 वर्ष से कम बच्चों को आप कोई भी काम पे नहीं लगा सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 19 से किससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 19 से प्रेस की स्वतंत्रता से। आर्टिकल नंबर 21 प्राण में दैहिक स्वतंत्रता से। आर्टिकल नंबर 23 बाल श्रम प्रतिषेध है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से यह संबंधित है। अगला आता है हमारा आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों के गठन से यह संबंधित है। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों के गठन से यह संबंधित है। आर्टिकल नंबर 45 बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। तो ठीक है, आइए दोबारा रिवाइज करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 किससे संबंधित है। संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश या गठन से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 12 से 35 क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट है। क्या है, फंडामेंटल राइट है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता, अर्थात समानता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 14 से लेकर 18 तक है। तो विधि के समक्ष समानता आर्टिकल नंबर 14 से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 19A यह प्रेस की स्वतंत्रता है। आपको 19 के सारे पार्ट पढ़ा दिए गए हैं। तो आइए आज का सेशन ओनली रिविजन के तौर पे है। आर्टिकल नंबर 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 23 बाल श्रम प्रतिषेध है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 ये आपको बता दिए गए थे पहले, इसमें क्या है, डीपीएसपी है। विद डिटेल आपको पढ़ा दिए गए हैं, डीपीएसपी से संबंधित है। डायरेक्ट पूछेगा आर्टिकल नंबर 36 से 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से यह संबंधित है। इस बात का आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 45 अनिवार्य बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 51 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। एक तो होता है हमारे पास फंडामेंटल राइट, ये होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको अंतर है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे संबंधित है, आर्टिकल नंबर 51 से यह संबंधित है। फिर बहुत बार सवाल पूछा गया है मौलिक कर्तव्य से, तो आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकार होते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य होते हैं जो आर्टिकल नंबर 51A से संबंधित है। फंडामेंटल राइट अपन ने पहले पढ़ा था, 12 से 35 से संबंधित है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे संबंधित होती है, आर्टिकल नंबर 51A से यह संबंधित होती है। आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति को बताता है, आपको यह याद रखना है। आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार किया जाता है। विद डिटेल आपको पढ़ा चुके हैं। आर्टिकल नंबर 61 यह राष्ट्रपति में महाभियोग से संबंधित है। तो रिवाइज करना है। आर्टिकल नंबर 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, आइए आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है।
आर्टिकल नंबर 74 भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 79 संसद के गठन से संबंधित है। 79 में क्या आता है, संसद आता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 79 संसद से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 80 81, 80 में राज्यसभा आती है, 81 में लोकसभा आती है। ध्यान रखना है, 80 में क्या आता है, राज्यसभा, पहले राज्यसभा का बताएंगे, फिर 81 में आती है हमारी लोकसभा। 81 में क्या आती है, लोकसभा, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। अगला आता है आर्टिकल नंबर 85 लोकसभा के विघटन से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 85 लोकसभा के विघटन से। आर्टिकल नंबर 160 संसद के संयुक्त अधिवेशन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 संसद के संयुक्त अधिवेशन से यह संबंधित है। आर्टिकल नंबर 244 अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, मोस्ट आस्किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 280 वित्त आयोग से संबंधित है, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 324 यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है, आप सभी जानते हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 300 जाति व जनजाति के आरक्षण से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 343 यह हमारी भाषा से संबंधित है। ठीक है, राजभाषा या भाषा से। आर्टिकल नंबर 352 आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 360 यह हमारे वित्तीय संकट से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 सबसे मोस्ट आस्किंग है, संविधान में संशोधन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 368 में। और आर्टिकल नंबर 370 किससे संबंधित था, आर्टिकल नंबर 370 किससे संबंधित था, यह जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित था, जिसको अब खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 370 को अब खत्म कर दिया गया है। तो यह आज का हमारा एक छोटा सा सेशन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है हर एग्जाम के लिए। आपको इनको पहले भी आपको पर्टिकुलर अलग अलग पढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ये थोड़ा समरी करके लाए थे। ऐसे आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।